ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। देवाधिदेव गजराज श्री पदम प्रभा भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागराचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपोमार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संताचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री प्रणुत सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि 180 जयेंद्र सागर जी महाराज की, आरिका माशी सुदृढ़मती माता जी की, आरिका रत्न 105 श्री। और उससे भी बड़ा महामंगल आप लोगों के सौभाग्य की सराहना वास्तव में देवता भी आके करेंगे। क्योंकि देखिए, जब शिलान्यास हुआ, आगामी जो पंच कल्याणक महामहोत्सव होना है, उस पंच कल्याणक के शिलान्यास के समय भी पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से द्वय आरिका माता जी यहाँ उपस्थित रहे, मतलब तब भी संतों का समागम। फिर जब भाई पंच कल्याणक होगा, पंच कल्याणक में धर्म
हाथ जोड़ लेंगे। मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका सुदृढ़मती माता जी की, आरिका सुस्वरमती माता जी की। एक बार की बात है, एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और सभी लोग अपना अपना योगदान देना चाह रहे थे। अपने ही हाथों से पत्थर उठाना, ईंट लेके जाना। एक व्यक्ति वहां पर आता है और उस दृश्य को देख रहा है कि सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक वो वहाँ खड़ा, तो वहाँ गांव के लोगों ने जाकर के उनसे कहा, आइए आइए, आप भी अपना हाथ बटाइए, आप भी पुण्य का अवसर है, अपना पुण्य कमाइए। उसका चेहरा थोड़ा सा मायूस सा। सब लोगों ने फिर से कहा, आइए आइए, आप भी हमारे साथ आइए। तब वो धीरे से कहता है, भूखे पेट कैसे कुछ काम हो सकता है। सबको लगा बात तो ठीक है, बेचारा बहुत दिन से आया है, भूखा होगा, पहले इसको अपन भोजन कराते हैं। सब जन एक जन उनके घर ले जाता है, बहुत अच्छे से डांट से उनको भोजन कराता है। फिर वापस सभी काम में जुट जाते हैं और वो व्यक्ति पुनः उसी वृक्ष के नीचे आकर के उस दृश्य को देख रहा है। अब सब इंतजार कर रहे कि अब आएगा, अब आएगा, अब वो काम करेगा। सब लोग पुनः उसका उत्साहवर्धन करते हैं, कहते चलो चलो अपन पुण्य कर्म करते हैं। तब वो धीरे से कहता है, आटलू भरे पेट केवी रीते काम थाय। इतने भरे पेट कैसे काम, जिनको काम करना ही नहीं है उनके लिए एक बहाना भी काफी है। जो परिस्थितियों से हार जाता है, जो परिस्थितियों के सामने वो कभी जीत नहीं पाता है। चाहे जीवन के निर्माण की बात हो, जीवन में हमें निर्माण करना हो, चाहे मंदिर के निर्माण की बात हो, जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो, हम तो उन जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। तो आज ये जिनेंद्र अनुयायी जीतने का मार्ग है। जीतने के लिए सबसे पहले जीवन में जितने भी बहाने हैं, कोई कहेगा हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है तो हम कैसे कहेंगे, तो कोई कहेगा हमारे पास इतने हैं पर घर में शादी आ रही तो कैसे होगा, तो कोई कहेगा तो अभी तो पढ़ाई में लगाना है। तो किसी के पास, हर एक के पास कोई ना कोई एक विकल्प है कि नहीं है। और कुछ नहीं है तो सेविंग्स करना पड़ता है, आगे शू थई जाए शू खबर। जहां बहाने हैं, जहां प्रमाद है, वो जीवन में काम तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा पर वो खुद लाभ नहीं ले पाएगा। हम भी सोचते इतना दूर हम कैसे जाएं, कैसे पहुंचेंगे, कैसे होगा। अगर एक बार भी ऐसा विकल्प किया होता तो आज का दिन यहाँ पर इस रूप से नहीं होता। दानवीर दाहोद समाज, जहां जिन्होंने कभी ना कहना नहीं सीखा है, कुछ भी हो हाँ थई जशे, कहीं पण बात होए हाँ थई जशे। ऐसे आप लोग सबसे पहले तो जितने भी बैठे ना, सब लोग अपनी पीठ थपथपाओ। अरे यार आओ करो ने,
કેમ? તમારા સૌભાગ્યને પુણ્યને સરાહના કરો, કારણ કે જે तपस्वी सम्राट गुरुदेव जिन्होंने कोई परिस्थितियों का बहाना नहीं, प्रमाद नहीं, ऐसे निष्क्रीडित व्रत जिस धरा पर जेठ डेलाમાં બેસીને એ મહાન તપસ્યા થઈ છે, એ તપસ્વી સમ્રાટના વટવૃક્ષના બે મહાન શાખાઓ અને એના અત્યારે નાના પુષ્પ તમારી આ ડેલામાં બેઠા છે, જે ડેલામાં રોજ ચર્ચાઓ થતી હતી આપણે આવી યોજના કરવાની, હવે આવું કરવાનું, રોજ કેટલા કલાક આપો ડેલામાં બતાવો, આપો ને. આજે ડેલાનો નજારો બદલાઈ ગયો છે કે નહીં? આખો આજનો આ નજારો છે તો કાલ માટે માનસિક તૈયારી, માઇન્ડ મેકઅપ કરવાનો છે, આપણે બીજો કોઈ મેકઅપ કરીને નથી આવવાનું. और उसमें भी ऐसे तपस्वी कहो, ऐसे प्रभावी संतों का यहाँ पर होना, कारण हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम इस दिनांक तक या इस कार्यक्रम तक यहाँ पहुँच पाएंगे, बिल्कुल भी. बस इतना पता था चलते जाना है, चलते जाना है. पर गुरुओं की ऐसी कृपा और मुनिश्री का भी ऐसा परम वात्सल्य और इस रूप का हमेशा उनका संबल देना, हम तो कहते हैं जिन पे तपस्वी सम्राट और आचार्य विमल सागर जी की कृपा हो, जिन्होंने ऐसे अध्यात्म योगी आचार्य विशुद्ध सागर जी से दीक्षा पाई हो और ऐसे तपस्वी आचार्य प्रसन्न सागर जी जिनके आराध्य हो, उनके प्रताप का, उनके प्रभाव का क्या कहना. हम तो सच बताए, આપણે તો ઘરે આવ્યા છે ઘરનો પ્રસંગ સાચવવા, પણ ઘરનો प्रसंग साचवा हमें तो आराम करवा आया है, क्योंकि बड़े भैया बैठे होते ना तो अपन तो निश्चिंत हो जाते. जब भी सामने ने कहा महाराज जी आ रहे हैं, हम तो बहुत खुश हो गए, अपन निश्चित अब वो संभाल लेंगे और अपन मजे ले लेंगे कार्यक्रम के. और संभालने वाले, उसको बनाने वाले आज यहाँ, और प्रथम बार ऐसे दर्शन करके हृदय गदगद हुआ है. कहने को बहुत कुछ है, आगे भी कहेंगे. बधाने थोड़ी चिंता थी, थोड़ा वहेला आई जाए तो सारू माहौल बनी जाए. माहौल तो बनेलो ज छे, सबका उत्साह इतना ज़्यादा है. और गुरु का आदेश शायद हमारे कारण थोड़ा सा विकल्प हुआ हो, नहीं तो मुनिश्री 2-3 दिन पहले आ गए होते, ऐसा कुछ भी हुआ हो तो हम क्षमा प्रार्थी है. पर हमारे लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि था और आपके लिए भी वही है. हमें पता है आचार्य भगवान ने कह दिया था दोनों संग साथ में करें और 11 तारीख को करें, और गुरु ने जो कह दिया अब उनका आशीर्वाद बरस रहा है, इसलिए आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ये हम गारंटी के साथ, आपने एक टारगेट बनाया होगा कि इतना कुछ कलेक्शन हो जाए, ऐसा हो जाए, आपने सोचा भी होगा ना, उससे बहुत कुछ बढ़कर होने वाला है. और एक एक व्यक्ति की अपनी कीमत है. टॉक ऑफ द टाउन है दाहोदમાં કંઈક તો થવાનું છે, એવું તો આમ જનતામાં છે. અને આપણામાં સૌધર્મેન્દ્ર કોણ બનશે, કેમ કોણ બનવાનું છે, थोड़े घंटों में वो तो पता चल जाएगा. पर हर पद की अपनी कीमत है. એ બની ગયા, એ કરવાવાળા તો છે, अब मुझे क्या करना એ જ કરશે, આપણે તો ખાલી જોવાવાળા નહીં. पंच कल्याणक महामहोत्सव ऐसा अवसर होता है कि 1 माह के बच्चे से लेकर के 100 साल वर्ष के वयोवृद्ध तक सबका अपना अपना एक रोल होता है, अपना एक योगदान होता है. सब अपनी एक पात्र वहाँ पर प्ले कर सकते हैं, सबका. और 1 रुपये का हो या 1 समय का हो, सबके योगदान की अपनी महिमा होती है. और आ परिवारे कर लीधું ને, અમારા પરિવારથી તો થઈ ગયું એટલે હવે બીજાએ નહીં કરવાનું એવું નહીં. તો અહીંયા તો થોડા તો છે. प्रत्येक परिवार ना, प्रत्येक चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, जो कमाते हो, जो कमाने की अनुमोदना करते हो, जो भी गृहस्थी चलाते हैं, सबके लिए यहाँ आशीर्वाद बरसेगा. और वहाँ से एक के बाद एक बहुत सुंदर कल का आधारशिला वाला दिन, और कल का दिन वैसा हो जाएगा तो फिर आगे. और धीरज ना फल मीठा होए, है ना, इतना धीरता रखी है तो सिर्फ पंच कल्याणक की नहीं, पंच कल्याणक के साथ 100 साधुओं का समागम, युग प्रतिक्रमण, विद्वानों की धराम. जहाँ जहाँ से अभी आ रहे ना दिल्ली से, तो બધા તો દાહોદ ના ઓળખે, એટલે બધા ક્યાં જાઓ છો, ક્યાં જાઓ છો, દાહોદ જઈએ. કોઈ દાऊद के, कोई दमोह के, कोई कहीं के, जो जो विहार में आए हैं उनको अनुभव है. अब सबकी नजरें उस दाहोद धरा पर है. एक G20 હતું, एक
G20 હતું જ્યાં દેશ વિદેશની નજર હતી અને એને કમાલ કર્યો હતો. હવે આ G20 નો વારો છે અને આ G20 એવો इतिहास रचवा वालों છે कि पूरे देश भर में और विश्व में यहाँ की चर्चाएं होने वाली है, क्योंकि ऐसे महान साधुओं का समागम और आशीर्वाद आप पर, अनुकंपा आप पर बरस रही है. तो बस इसी बात के साथ स्मार्ट सिटी वालाओ, स्मार्ट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, they do things differently. તમારે કંઈ અલગ નથી કરવાનું, અલગ ઢંગથી એવું હટકે કરવાનું છે કે દુનિયા જોતી રહી જાય ને એવી રીતનું કામ થવાનું જ છે. આપણે મુનિવરને સાંભળવાના છે, આજ ઉनको सुनना है. आप सभी के लिए बस यही मंगल भावना कि एक व्यक्ति की एक भावना બધા एकजुट થઈને एक भावना, क्योंकि सिर्फ पैसा काम नहीं करता है, एकता काम करती है, भावनाएं काम करती है, सबका संप एक साथ मिलकर के काम करने वाला है. और धर्म की भावना और धन दोनों मिल जाए फिर तो कहना ही क्या. तो ऐसे कुछ बेला इस मंगल बेला पर आचार्य भगवान के चरणों में भी नमस्तु करते हुए, मुनिवर के चरणों में नमन करते हुए, आप सबकी भावनाएं, ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं आ महावीर नगरનો નહીં, આખા દાહોદનો નહીં, આખા ગુજરાતનો નહીં, આખા વિશ્વનું એક ઐતિહાસિક પંચ કલ્યાણક મહામહોત્સવનું આગાઝ કરવાવાળો આ દિવસ. જય બોલો આચાર્ય ભગવાન સુનિલ સાગરજી ગુરુ.